दोस्तों आज की ये वीडियो है ब्रेन रूल्स समरी इन हिंदी बुक के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स क्या हैं। इन 12 रूल्स को जानकर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज्यादा सफल बन सकते हैं, ज्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। तो फिर आइए अब विस्तार से इन 12 रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया है, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयां तैयार कर ली, जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन को इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल्स सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी चीजें अवेलेबल है जहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इस चैनल पर भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी और इन वीडियोस को देख के आप इवॉल्व हो सकते हो और दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम इन वीडियोस को देखने की आदत डालनी होगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हर हफ्ते बेस्ट बुक्स की समरी मिलती रहेगी और आप हर हफ्ते नया कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती बल्कि ब्रेन भी पावरफुल होता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत ही एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग भी उनकी तरह सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी कर लें तब भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप और थोड़े से सिटअप भी कर लें तो आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। बचपन से ही सब हमें यही बताते हैं कि हमारा ब्रेन सबके ब्रेन की जैसे ही होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने भी कभी आपसे कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी ना किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है कि आपका दिमाग मैथ्स के लिए बना ही ना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा कि क्यों ऐसी किताबें और वीडियोस देखना और पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानूसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लग कर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी ही खूबियों को निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों को पहचानना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चों का करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 4, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीजें किसे ही अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, ना ही कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियां ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रख पाता है। जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक पर इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क लेने हैं तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों ना हो। इसके लिए लेखक ने एक ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट कीजिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाएगी। आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे
और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रखता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी और गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी हमें कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो इंटरेस्टिंग बनाकर समझना होगा। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख पाएगा। पहले रिपीट करने का ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। रूल नंबर 7, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन अपने बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और हेलुसिनेशन यानी कि चीजें दिखना भी हो सकते हैं। वह गुस्सेल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूर लें, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल पावर को बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू किसके ब्रेन को आखिर सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय और चॉकलेट की स्मेल भी लोगों को तरोताजा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस भी दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, ना कि आजकल के मशीनों के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बेथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुनिए। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श ही पल भर में आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देता है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को गले से लगाना भी आपके ब्रेन को हैप्पीनेस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अपने सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताजा करना जरूरी है। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। रूल नंबर 10, विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीजों से। जैसे कि अक्सर आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को ज्यादा याद रख पाते होगे बजाय उनके नाम के। कुछ साल उनसे अगर नाम मिले तो बिल्कुल ही आप उनका नाम भूल जाते हैं, लेकिन चेहरा कभी नहीं भूलते। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसी स्टोरी पे कोई मूवी बन जाए तो एक एक सीन आपको याद रह पाता है। सोचिए, अगर मैथ का टीचर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आएगी? जब टीचर बोर्ड पर लिखकर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अपने सभी गोल्स को कॉपी में लिखकर देखिए, आपको आपका उद्देश्य ज्यादा समझ में आएगा। नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत ही अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिला को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल्स में लेफ्ट वाला हिस्सा। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को पुबर्टी, किशोर अवस्था आने पर भी मेल और फीमेल पे अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सेल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं और रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी कि खोजबीन करने के लिए ही बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारे क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोएम या स्टोरी भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है तो कोई हमारी पोएम पढ़ना ही नहीं चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे
अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। मतलब बच्चा अपना खुद का कुछ सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम नॉट जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों को, रहस्यों को जानने में बहुत इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपने उस अंदर की आंख को कभी बुझने मत दीजिए। तो दोस्तों, आशा है आपको इस किताब की समरी, ब्रेन रूल्स समरी इन हिंदी, पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा, जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और आज कुछ नया सीखने के लिए धन्यवाद।